अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 मई 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। रिजल्ट के लिए दोस्तों आपको वेबसाइट पता है। एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि 2000 की भैया नोटें बंद हो गई हैं कल से, आप लोगों को पता है ना। और देखिए स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आने वाला है। और आपको बता दें आवेदन की अंतिम तारीख आ चुकी है, 21 मई 2023 है स्कूटनी में आवेदन की लास्ट डेट। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूरी अपडेट। पहले 22 अप्रैल से हमारा प्रोसेस शुरू हुआ था स्कूटनी में आवेदन का, और लास्ट डेट है 21 मई 2023। तो मतलब साफ है दोस्तों, अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो भैया आज कॉलेज से संपर्क करके आवेदन करा लीजिएगा। आपको बता दें अगर आप फेल हुए, अगर आप एक फेल छात्र हैं, अगर आपके एक विषय में बैक लग गई है एक सब्जेक्ट में, तो आपको स्कूटनी के लिए 100 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप लोग दो विषय में फेल है, दो सब्जेक्ट में, तो स्कूटनी के लिए 200 रुपए लगेगा। अगर आप लोग दो से अधिक विषय में फेल है, मान लेते 3 विषय में, 4 में, 5 में, तो भी दोस्तों आप मैक्सिमम 2 ही विषय का स्कूटनी करा सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई स्कूटनी रिजल्ट को लेकर और स्कूटनी का प्रोसेस। अब देखिए 20 मई दिन शनिवार उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों अब आपके सामने ये रही। ठीक है, यहीं से दोस्तों अपडेट निकल कर आएगी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या पेपर में बदलाव होगा, कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलिए और अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। तो उसके बाद देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि सीटेट में ऑनलाइन करेक्शन कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बताए हैं कि कैसे अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है, सुधार करना है तो कर सकते हैं। फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर हम देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुविधा देखिए, परेशान ना हो, 2000 रुपए के नोट की वैधता बनी रहेगी। जानिए कुछ प्रश्नों के जवाब। कोर्ट ने बर्खास्त शिक्षक से वेतन वसूली में दखल से इनकार कर दिया है। गर्मी की छुट्टी के दौरान बिना अनुमति जिला नहीं छोड़ सकते हैं शिक्षक। अगर दोस्तों आगे चलकर आप लोग जब टीचर बन जाएंगे तो बिना अनुमति के, जैसे अब छुट्टी हो गई है ना कल से क्या आज से हुई, कल से मतलब पढ़ा के आज से छुट्टी हो गई है। अब देखिए यहाँ पर 15 जून तक के लिए प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, ये आप लोग का भी सपना होगा। देखिए अच्छी बात क्या होती है, देखिए जैसे आज हमारी तारीख है 20 मई, अब 20 मई से लेके ठीक है 15 जून तक क्या हो गई, छुट्टी हो गई है। मतलब इस बीच में टीचरों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और आपको पूरा वेतन भी मिलेगा। छुट्टी की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि आप स्कूल भी नहीं जाएंगे और पूरी सैलरी पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है भैया सरकारी टीचर बन जाओ, फायदा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, एक दिन भैया छुट्टी मांगेंगे, सर एक दिन की आपको छुट्टी चाहिए, तो बॉस मुश्किल से आपको छुट्टी देगा, प्लस उस दिन की भी हो सकता है वो सैलरी काट ले। कहेगा भैया आप महीने में 10 दिन नहीं है, 10 दिन का आपका पैसा कटेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करिए आप लोग और सरकारी नौकरी का सपना देखिए और नौकरी लीजिए। ठीक है, बहुत से बच्चों को लगता है अरे प्राइवेट ही ठीक है। प्राइवेट कुछ दिन अच्छा लगेगा, लाइफ टाइम के लिए अच्छा नहीं है। डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज तारीख है 20 मई। कब से भरा जाएगा, सवाल सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपको दोस्तों हम बताना चाहेंगे डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर्म मई के लास्ट तक हो सकता है कि भरा जाए, पेपर जून में करा लिया जाए। एक और सवाल था कि जब 15 जून तक हमारी छुट्टी हो गई, प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे, तो क्या 15 जून से पहले हमारा पेपर नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर पीएनपी पेपर कराना चाहेगी तो पेपर हो सकता है, अगर पीएनपी का मन नहीं है पेपर कराने का तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 5 माह में, मतलब 5 महीने में 7 भर्तियों के आवेदन लेगा एसएससी। ठीक है, देखिए जहां पर भी आपको मौका मिले, एक बात हम आपसे कहते हैं, जहां पर भी आपको मौका मिले, नौकरी का चांस लगे कि मिल सकती है नौकरी, तो नौकरी करिए। अगली खबर, गर्मी की छुट्टी के दौरान बिना अनुमति जिला नहीं छोड़ सकते हैं शिक्षक। अभी जो हम आपके सामने बता रहे थे, गणित विषय को सरल बनाने का सूत्र जानेंगे शिक्षक। एक और दोस्तों खबर देखिए जरा पहले, इसको देखकर आप लोग के अंदर थोड़ा सा गुस्सा आएगा कि यूपी बोर्ड का वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी, फरवरी में बोर्ड परीक्षा। मतलब दोस्तों जो अगले 2023-24 में पेपर होगा उसकी डेट शीट दोस्तों आ रही है, लेकिन हमारी डीएलएड की ऑफिशियल डेट शीट नहीं आती। मतलब सोचिए कि पीएनपी कितना ज्यादा लेट लतीफी करता है। एक हम लोग को क्लियर नहीं करता कि पेपर जून में होगा, मई में, इसी महीने होगा या जुलाई में जाएगा। ठीक है, कुछ भी तो यहाँ पर क्लियर करना चाहिए ना, बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करें, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं किया जाता। बच्चों के लिए पालिका तैयार करेगा बुक बैंक,
पुरानी किताबों की बाइंडिंग कराकर बच्चों को देगी पालिका। ठीक है, ये इसको भी दोस्तों हम देखेंगे कि आपको फायदा मिलेगा क्या इसका। उसके बाद परीक्षा डेट शीट आप देख सकते हैं प्रथम सेमेस्टर की। जी हाँ दोस्तों, जब सभी बच्चे पूछे सर पैटर्न क्या रहने वाला पेपर का, 2+3+3, मतलब पहले दिन आपका 2 पेपर, दूसरे दिन आपका 3 पेपर और अंतिम दिन भी आपका 3 पेपर। पहले दिन आपका दोस्तों 2 पेपर होगा बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, दूसरे दिन आपका होगा विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन का, तीसरे दिन आपका होगा हिंदी संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर का। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आपका पेपर कंप्लीट होगा। तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट ये रही, और उसके बाद दोस्त ये रही हमारी सेकंड सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट। उसके बाद दोस्तों बारी आती है फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट की। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे ताकि पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। यूपी टेट के ऑफिशियल वेबसाइट हमने आपके सामने रखी। ये दोस्तों पीएनपी का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर हमारा रिजल्ट या कुछ और बातें सामने आती हैं। तो 2021 बैच, 18 बैच, 15, 13, तो अलग अलग दोस्तों जो बैच होता है ना उसकी वेबसाइट भी यहाँ पर पीएनपी ने अलग अलग कर दिया है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं सिर्फ dletresult.com। ठीक है, dletresult.com में दोस्तों आप लोग अपने नोट्स और जो भी जानकारी होती है इंपॉर्टेंट वो सारी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से जो भी बड़ी खबर होती है आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती है। तो बस वही कहेंगे एक बात वीडियो में कि आप लोग सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और पेपर में पास होने का तरीका भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अब जरा 2000 की नोट वाली पहले बात हम आपके सामने रख दें, क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ बच्चे छुपा के रखे हो। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले से लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन आरबीआई ने यह फैसला क्यों किया, क्या वे अब 2000 रुपए के नोटों का लेन देन कर पाएंगे या नहीं, और नोट बदलने की प्रक्रिया क्या होगी, वह कब तक चलेगी। ऐसे कुछ सवालों के जवाब आरबीआई की ओर से जारी दिशा निर्देश में शामिल है। क्या 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे? हाँ, 2000 रुपए के बैंक नोट की वैधता स्थिति बनी रहेगी। क्या सामान्य लेन देन के लिए अभी भी 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, लोग अपने लेन देन के लिए 2000 रुपए के नोट का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान में भी प्राप्त करते रह सकते हैं। हालांकि उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे 30 सितंबर 2023 तक या उससे पहले इन नोटों को बैंक में जमा कर दिया फिर बदल दें। ये नोट क्यों वापस लिए जा रहे हैं? रिजर्व बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी की वजह से ये नोट वापस लिए जा रहे हैं। 2000 रुपए के ज्यादातर नोट मार्च 2017 के छपे हुए थे। आरबीआई का कहना है कि नोटों का जीवन 4 से 5 साल का होता है। पुराने हो जाने की वजह से नोट वापस लिए जा रहे हैं। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? रिजर्व बैंक लोगों को अच्छी गुणवत्ता के नोट ही देना चाहता है। पुराने और खराब हो चुके नोटों को इस नीति के तहत वापस लिया जाता है। लोगों को 2000 रुपए के नोटों का क्या करना चाहिए? लोग इन नोटों को जमा करने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा 30 सितंबर तक सभी बैंकों में रहेगी। साथ ही इन्हें बदलने की सुविधा आरबीआई के निर्गत विभागों वाले 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध है। क्या बैंक खाते में 2000 के नोट जमा करने की कोई सीमा है? बैंक में नियमानुसार किसी तरह के प्रतिबंध बिना ये जमा किए जा सकेंगे। क्या बैंक खाता धारक ही अपने बैंक की शाखाओं में 2000 के नोट बदल सकता है? ये समझिए, इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप मान लेते बैंक खाता धारक नहीं है, नहीं, एक गैर खाता धारक भी दोस्तों किसी भी बैंक शाखा से 20,000 रुपए तक 2000 के नोटों को बदल सकता है। समझ लीजिए अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है वहां पर, तो भी दोस्तों आप 20,000 रुपए तक पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके भाई अकाउंट में जमा तो नहीं होगा लेकिन एक्सचेंज तो हो जाएगा। यदि किसी को व्यवसाय या दूसरी जरूरतों के लिए 20,000 से ज्यादा नकद चाहिए तो क्या होगा? देखिए, वे अपने बैंक खातों में बिना प्रतिबंध के 2000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं। बाद में जमा रकम से अपनी जरूरत के लिए कैश निकाल सकते हैं। क्या नोट बदलने की सुविधा के लिए कोई शुल्क देना होगा? नहीं, नोट बदलने की सुविधा के लिए निःशुल्क प्रदान की जाएगी। एक बात आपको दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अब भैया बैंकों की चांदी होने वाली है। ठीक है, अगर आप बैंक कर्मचारी हैं तो जिनके पास लाखों करोड़ों में, मान लेते भैया 1 करोड़ पे ब्लैक मनी है, ठीक है, 20-20 हजार करके वो कितने दिन जमा करेंगे? सीधे कहेंगे भैया 1 करोड़ जमा करो, 10% ले लो, 10 लाख तुम्हारा हो गया। तो कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसे पिछली बार देखने को मिला था। तो सबका टाइम देखिए आता है, तो बैंक वालों का समय आ चुका है, अच्छी खासी उनकी इनकम होने वाली है। तो अब देखिए आपके मन में एक सवाल था कि सर हम डीएलएड का एग्जाम कैसे पास करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, हम ये सब परीक्षाएं कैसे पास कर सकते हैं? और सवाल ये भी रहता है कि हम फेल क्यों होते हैं। फेल होने का रीजन समझिए पहले। क्या यूपी टेट का पेपर इतना कठिन आता है, सीटेट का इतना कठिन आता है कि आप पास भी ना कर सकें? ऐसा नहीं है। गलती क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग कभी सिलेबस ही देखते नहीं।
अभी आपको हम बता दें, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको डीएलएड का सिलेबस नहीं पता होगा, यूपी टेट का सिलेबस नहीं पता होगा। वो क्या करते हैं, जाएंगे भैया मार्केट से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ले आते हैं, या देख लेते भैया लिखा रहेगा 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन की पूरी बुक। उससे काम देखिए नहीं चलता है, ठीक है। बहुत बार उससे कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम फंस जरूर जाते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट 140 नंबर लाने का, 130 नंबर लाने का, तो फिर उससे आपका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। कम से कम दोस्तों आपको सलाह दी जाती है कि 2 से ज्यादा किताब भी आप पढ़ेंगे। एक किताब के भरोसे कभी भी मत रहिए लाइफ में, अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी पेपर इतना कठिन नहीं होता जितना आप लोग बना देते हैं। डीएलएड का रिजल्ट दोस्तों सबसे खराब आता है। डीएलएड में कभी ऐसे लिख के आएगा कि 45% बच्चे फेल हो गए, मतलब 100 में से सोचिए 45 बच्चे फेल हो रहे हैं, और वो बच्चे फेल हो रहे हैं जो लाइफ में कभी फेल नहीं होते हैं। मतलब ग्रेजुएशन तक उम्मीद करते हैं आप लोग कभी फेल नहीं हुए होंगे, फर्स्ट टाइम आप लोग फेल डीएलएड में ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब सीटेट की कुछ जानकारी देख लेते हैं, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों आज 20 मई 2023, चलिए देखते हैं कि आपके जिले में, आपके राज्य में कितनी सीटें खाली हैं। तो सबसे पहले हम अपना राज्य सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी हमें डालना है। तो यहाँ पर अगर हम वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर 759 सीटें खाली हैं। अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर 3269 सीटें खाली हैं। अगर दोस्तों हम अपनी राजधानी यूपी की, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 6252 सीटें अभी भी खाली दिख रही हैं। लेकिन दोस्तों ये खाली सीटें सिर्फ पेपर 2 के लिए हैं। अगर आप लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों सिलेक्ट करते हैं कि अगर आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तब अभी आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सीटों में परिवर्तन होते हुए आपको दिखेगा। लेकिन कुछ बातें और आपको यहाँ पर जानना जरूरी है, वो भी दोस्तों अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सब भरते हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट। तो देखिए इतना हो जाए पहले, ठीक है, हाँ हो गया। अब एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स में आते हैं। जब हम दोनों पेपर के लिए आवेदन कर रहे हैं, तब दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश में आते हैं और फिर से अगर हम लखनऊ ही जिला डालते हैं, तो क्या यहाँ पर परिवर्तन दिखता है। अब आपको यहाँ पर टोटल वैकेंट सीट 0 दिख रही है। मतलब पेपर 1 के जो सेंटर है वो पहले से रिजर्व हो चुके हैं, पहले से भरे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें हैं। अब देखिए आपके मन में एक सवाल होगा, देखिए 26 मई लास्ट डेट है, सीटेट आवेदन करने के लिए 26 मई 2023 अंतिम डेट है, ठीक है। और आज हमारी तारीख है 20/5/2023। तो अब क्या हो सकता है, सवाल यहाँ पर ये, ठीक है, ये सब हटाते हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर डेट लिखी है शनिवार 20 मई, ठीक है। तो जो अभी हमारा ऑनलाइन करेक्शन होगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर हम देखिए अपना राज्य सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है एग्जामिनेशन सिटी, बिल्कुल ऐसे ही आप उस समय भी बदल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर तक अपना फॉर्म को कंप्लीट रखिएगा, ये दोस्तों छूटना नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा फॉर्म कंप्लीट है, सिर्फ एग्जामिनेशन सिटी में आते हैं, यहाँ पर दोस्त स्टेट और एग्जामिनेशन सिटी डालते फिर पेमेंट करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, खत्म, ठीक है। तो कंप्लीट रखिएगा। अब उम्मीद देखिए दोस्तों धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि सिर्फ ये अब अंतिम सप्ताह बचा है आवेदन करने का, इसके बाद फिर आप आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे। तो देख लीजिएगा, अगर आप सिर्फ पेपर 2 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने ही राज्य में मौका मिल सकता है। अगर दोस्तों आप दोनों पेपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, फिर दोस्तों देखिए आपको फिर दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा, या आपके देखिएगा आपके घर के करीब कौन सा सेंटर पड़ता है। दिल्ली में भी दोस्तों 92,000 से ज्यादा सीटें ऑक्युपाइड कर ली गई हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है ना, अगर हम बिहार की बातें करें, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पटना की बात करें तो यहाँ पर 1,44,144 सीटें थी जो कि कंप्लीटली भर चुकी हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, जरा पटना में देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर हम सिर्फ पेपर 2 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो क्या यहाँ पर सीटें बच रही हैं कि नहीं बच रही हैं, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कैप्चा वैल्यू ये सब भी फिल करना पड़ता है, तो देखिए थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रखती है ना कि कोई बच्चा गलती से तो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा सा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब चलिए हम एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स में आते हैं। राज्य दोस्तों अब हमारा रहेगा बिहार, ठीक है, और पटना। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंट सीट 30,000 से भी ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने सिर्फ पेपर 1 के लिए अप्लाई किया है। आप लोगों को लगता होगा कि यार पेपर 1 या पेपर 2 का सिर्फ पेपर देंगे तो आपको 1,000, दोनों को देंगे तो 1,200। तो बहुत से बच्चों को 200 से मतलब होता है कि क्या मतलब है 200 रुपये बेमतलब का खर्चा किया जाए, जब उनको जरूरत सिर्फ पेपर 1 की है तो पेपर 2 क्यों दिया जाए, ठीक है। ये सब बातें हैं। एक बात और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड वर्सेस बीटीसी आने वाला है जुलाई में। तो जुलाई में दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में
बीएड के छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका भी इंतजार बेसब्री से हो रहा है। केवीएस रिजल्ट को रुकवाने की भी बात कही जा रही थी। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।